हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश और ये आपका एमएससी सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाने वाले हैं। तो पढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार हो जाइए। आप साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी प्रश्न आता है, आपको बताने की उतना ज़रूरत है नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं कि आपको सब कुछ बताया जाए। आप क्वेश्चन बैंक देखते होंगे, इसमें भी आप पता होगा कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों ही पूछे आते हैं। चलिए एक एक करके सही प्रश्न को अच्छे तरीके से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है आंसर स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी है। देखिए सबसे पहला प्रश्न कि व्हाट रिलेशन रिलेट टू द बोरोइंग्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज। देखिए डिफरेंट लैंग्वेज, इंग्लिश का जो बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज होते हैं उसका बारे में आपको बताना है। देखिए आंसर कैसे लिखना है। द रैपिड रेट ऑफ चेंज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेड द इंग्लिश रियलाइज दैट देयर वोकैबुलरी लैक्ड द वर्ड्स टू एक्सप्रेस दीज न्यू आइडियाज एंड टेक्निक्स। दिस लेड to the borrowings from Latin, French, Greek, Italian, Spanish and laid other languages। तो ये सभी के बारे में जो डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में बताना था, इतने लैंग्वेज के बारे में बता दिए। एग्जाम में क्या करेगा, 2 नंबर से देगा और आगे इस पर आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह से आपको जो ये प्रश्न आपको एग्जाम में आता है तो इसी तरह से लिखना है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट और में आ सकता है हाउ डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। लिखना कैसे कि यस, लिखना है यस लैंग्वेज प्लेड अ ग्रेट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। विदाउट लैंग्वेज इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन द इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट वर ग्रेजुअली मेड। तो इस प्रकार से लिखना है। आप उसको जो समाज के जैसा भी याद कर सकते हैं कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लिए लाए हुए हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, क्या कि राइट द नेम्स ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। ड्रामा के जो टाइप्स होते हैं ड्रामेटिक एलिमेंट्स कौन कौन है उसके बारे में बताना है। तो लिखना है कि द नेम्स ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स आर, सबसे पहला है प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, जेस्चर्स, सैनिक, इफेक्ट्स, म्यूजिक एंड सोलिलोक्यू। ये सभी जो है इस सभी का ड्रामा के ही टाइप्स है। एग्जाम में आएगा तो पूरा लिख देना है, ज़्यादा हार्ड है नहीं कि आपको याद करने में कुछ प्रॉब्लम होगी तो नहीं होगी, आपको इस तरह से आपको ही याद करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज एज मदर टंग। आपको कंट्री बताना है जिसमें मातृभाषा के रूप में इंग्लिश को यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वहाँ कौन कौन सा हो सकता है चलिए जानते हैं। देखिए द 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज एज मदर टंग आर इंग्लैंड। सबसे इंग्लैंड क्या होता है, इंग्लिश को मदर टंग के रूप में ही यूज करता है, मातृभाषा के रूप में ही यूज करता है। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी इंग्लिश जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज ही है। यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए, इसमें भी जो इंग्लिश है वो फर्स्ट लैंग्वेज ही है। न्यूजीलैंड, इसमें भी क्या होता है इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज भी। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अब बात करें सेकेंड लैंग्वेज की तो हमारे इंडिया, हमारे जो इंडिया में है क्या, हमारे यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज है। बात करें पाकिस्तान में भी क्या है, ये भी सेकेंड लैंग्वेज है। इसी तरह से सभी में है। और हांगकॉन्ग, इसमें भी सेकेंड लैंग्वेज है। ये सभी में, मलेशिया में भी है सेकेंड लैंग्वेज। तो आपको सेकेंड लैंग्वेज ही पूछे तो भी बता देना है, घबराना की तो बात है ही नहीं। 5वां प्रश्न पढ़िए, हु वर नोन एज द यूनिवर्सिटी वीट्स, राइट देयर नेम। यूनिवर्सिटी वीट्स के आपको नाम लिखना है, लिख देंगे, बहुत आसान सी बात है। लिखना है कि क्रिस्टोफर मार्लो, एक हो गया आपका, एक हो गया ना यूनिवर्सिटी वीट्स के नाम, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, थॉमस कीड एंड रॉबर्ट ग्रीन वर नोन एज द यूनिवर्सिटी वीट्स। इस प्रकार लिख देंगे, बहुत आसान। स्टोरी ऑफ इंग्लिश उतना भारी नहीं है जितना आप समझते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल। मॉडर्न नोवेल का फादर किसे कहा था, एक शब्द में आपका, सॉरी एक शब्द में, एक सेंटेंस में आपका आंसर लिख सकते हैं। देखिए रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल। रिचर्डसन को क्या कहता है, मॉडर्न नोवेल का फादर कहा जाता है। आपका मॉडर्न नोवेल, इसको फादर कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और ये आपका 7वां प्रश्न है, यानी कि लास्ट प्रश्न। 7 प्रश्न बता रहे थे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेम द 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन द ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का तो क्या बताना है कि कौन से 2 मेजर इन्फ्लुएंस बताना है। तो सबसे पहले द 2 मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द ओल्ड इंग्लिश आर लेटिन एंड स्कैंडिनेवियन। कौन कौन, एक लेटिन, एक आपका लेटिन, और दूसरा आपको स्कैंडिनेवियन, ठीक है, हो गया आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो प्रश्न आपको बताने वाला था उसको आपको कैसे भी करके रट जाइए, याद कर लीजिए, जैसे भी इसको याद करना है वो कर जाइए अभी से।
तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।